नमस्कार। आपके कार्यक्रम तथ्यतः में आपका स्वागत। मैं हूं सुधांशु रंजन। काफ़ी दिनों बाद आपसे मैं रूबरू हो रहा हूं, 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन अभी मैं इंडोनेशिया की यात्रा पर हूं और यहाँ जो भारतीय संस्कृति, दर्शन, धर्म का प्रभाव है वो इतना ज़्यादा है, हर जगह देखने को मिलता है कि मुझे लगा कि इससे मुझे अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट करूं। तो मैं सबसे पहले नई दिल्ली से बाली आया और बाली में उतरने के बाद सीधा यकार्ता, जिसको कि जोग जकार्ता भी कहते हैं, वहाँ पहुँचा। और ये जो है सो जावा प्रायद्वीप में आता है। जब भी भारतीय संस्कृति की चर्चा होती है कि उसकी जो है उपस्थिति कहाँ कहाँ भारत के बाहर मिलती है, तो लोग बाली, जावा, सुमात्रा की चर्चा करते हैं। तो भी सबसे पहले जावा की चर्चा कर लें। इसी में जो है जोग जकार्ता भी आता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि इंडोनेशिया में 8 ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो विश्व विरासत स्थल हैं, जिनको यूनेस्को ने मान्यता दी है, उनमें से 4 स्थल जावा में ही हैं। और यकार्ता में 2 जो है वो एक बौद्ध धर्म से संबंधित, एक हिंदू धर्म से संबंधित। यानी एक सबसे बड़ा मंदिर जो बौद्धों का है बोरोबुदुर वो है, और फिर हिंदुओं का ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति जो है प्रम्बनम में है। तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले जावा के बारे में थोड़ा जान लें कि जावा जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जनसंख्या के हिसाब से है। क्षेत्रफल के हिसाब से तो ये 13वें स्थान पे है, लेकिन आबादी के हिसाब से ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, क्योंकि यहाँ 16 करोड़ आबादी है, 16 करोड़ लोग रहते हैं। और ये जो है बड़ा हिस्सा जो आबादी का वो भी जावा में ही रहता है। वैसे क्षेत्रफल के हिसाब से जावा केवल 7% है, लेकिन बहुमत जो है यहीं पे रहता है। जो बड़े बड़े नेता यहाँ के हुए, सुकार्नो सब जो है वो जावा के ही हैं। इसके भारत में जो है जावा का एक और शहर बहुत प्रसिद्ध है, और वो है बांगडूंग कॉन्फ्रेंस 1954 में हुआ था, अप्रैल में। और अफ्रीका और एशिया के देश थे। ये वैसे देश थे, अफ्रीका और एशिया के, जो हाल ही में स्वतंत्र हुए थे। ये सभी उपनिवेश थे, कोई ब्रिटेन का, कोई फ्रांस का, कोई जो है वो हॉलैंड का, कोई पुर्तगाल का। जैसे इंडोनेशिया ये डच ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ जो है वो हॉलैंड या नीदरलैंड का शासन था। इसको आज़ादी उससे मिली 1948 में। तो हम देखते हैं कि ये जो 29 देश हैं उनका एक सम्मेलन हुआ था, और उनकी आबादी इतनी थी कि पूरे विश्व की आबादी का 54% वो था। और उसी से जो है सो नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी निर्गुण आंदोलन जो है उसकी आधारशिला तैयार होती है बांगडूंग सम्मेलन में ही। तो ये जावा के बारे में मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ जो हिंदू के धर्म स्थल हैं, जैसा मैंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश प्रम्बनम में है, या जो बोरोबुदुर में है, बौद्ध हैं। एक तरह से आप देखेंगे तो पूरा बौद्ध, हिंदू, इस्लामिक सल्तनत और अन्य तरह की जो सभ्यताएँ और संस्कृतियाँ हैं उनका समागम आपको जावा में देखने को मिलेगा। और उसका सबसे जो प्रतिनिधि उदाहरण है वो है जोग जकार्ता। आपको हर जगह भारत की उपस्थिति महसूस होगी, और एक जो सिंक्रेटिक कल्चर है, मिली जुली संस्कृति है, यहाँ किसी तरह की सांप्रदायिकता की बू नहीं मिलेगी। रामायण पहले होता है। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से रामायण को लोग इतना पसंद करते हैं। ये सारी बातें आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये प्रम्बानन मंदिर है। यहाँ गणेश की त्रिमूर्ति है। वैसे ब्रह्मा की मूर्ति बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। भारत में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है पुष्कर जो ब्रह्मा की मूर्ति मिलती है। एक गलत धारणा है कि वो एकमात्र ब्रह्मा की मूर्ति, वैसी बात नहीं है। भारत में भी 6 स्थानों पर ब्रह्मा की मूर्ति, इसमें पुष्कर एक है। और उसके बाहर विदेश में भी 6 देशों में है, जिसमें कि एक इंडोनेशिया के ये जोग जकार्ता है जहाँ ब्रह्मा की मूर्ति। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका, कैम्बोडिया, मॉरिशस, यानी 5-6 देशों में
ब्रह्मा की मूर्ति मिलती है। यहाँ खास बात ये कि एक साथ की मूर्ति है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता। ये पूरा दर्शन जो है यहाँ पर इसमें आता है और इसमें इतिहास भी है इसमें, क्योंकि जो संजय राजवंश जब आया उसके पहले बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हो चुका था, तो एक तरह से हिंदू धर्म और दर्शन की तरफ लौटने के लिए ये मंदिर बनाए गए थे। बोरोबुदुर का जो है बौद्ध मंदिर है उसका भी प्रभाव था, तो वो शैलेंद्र राजवंश जो बौद्ध धर्म मानने वाला राजवंश था, उसके बाद ये संजय राजवंश है जो कि हिंदू धर्म को मानता था। तो उस दोनों का भी जो है एक द्वंद्व कह सकते हैं। स्थिति ये है कि खास करके ये सिर्फ एक शहर जोग्जकार्ता में 2 जगहों पर, जिसमें एक प्रम्बानंद मंदिर है यहाँ पर और एक दूसरी जगह पर रोज रामायण बैले होता है और हॉल ठसाठस भरा रहता है। इसके अलावा बाली में भी रामायण बैले होता है। इतना अधिक प्रभाव है और लोग रामायण की कथा को इतना पसंद करते हैं, इसमें कहीं उनको सांप्रदायिकता नज़र नहीं आती है। कहते हैं कि एक बड़े ही अद्भुत कहानी है जिसमें कि प्रेम है, त्याग है, वफादारी है, इसमें कहीं उनको कुछ सांप्रदायिकता का कोई पुट नहीं नज़र आता है। इसलिए ये बिल्कुल ही यहाँ की जनता की सोच अलग है। हाँ, इसे रामलीला नहीं बल्कि संद्रातारी रामायण या रामायण बैले कहते हैं। 25 जुलाई 1961 को इसकी शुरुआत हुई। योग यकार्ता में 2 स्थानों पर इसका प्रदर्शन प्रतिदिन होता है। 1965 से बाली में भी ये शुरू हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया बहुत साल पहले सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन के रूप में। इसमें कपड़े, मेकअप, नृत्य स्थानीय संस्कृति के हिसाब से होते हैं और अभिनय इतना ज़बरदस्त है कि दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहते हैं। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकार्नो एवं उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक नीति की नींव रखी। उस सरकार में पर्यटन मंत्री थे लेफ्टिनेंट जनरल द्याती कुसुमो। उनके पास और विभाग थे लेकिन पर्यटन विभाग था और वे कैम्बोडिया की यात्रा पर गए जहां उन्होंने अंकोर वट मंदिर देखा और वहां के बेले को देख करके उनके दिमाग में आया कि इंडोनेशिया के पास तो 1100 साल पुराने मंदिर हैं, तो यहाँ इस तरह के बैले क्यों नहीं शुरू हो सकते हैं। इससे इंडोनेशिया की सांस्कृतिक पहचान भी बनेगी और विदेशी मुद्रा भी आएगा। सुकार्नो ने राष्ट्रपति के रूप में इसे अंतिम स्वीकृति दी क्योंकि सुकार्नो का मानना था कि राष्ट्र निर्माण में सांस्कृतिक परियोजनाओं का विशेष महत्व है। वे हिंदू एवं बौद्ध विरासत को दिखाना चाहते थे। वे इंडोनेशिया की कला को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते थे। बैले शुरू करने की वजह यह थी कि इसमें संवाद नहीं होता है, इसलिए अगर विदेशी दर्शक भी होते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इंडोनेशिया डच उपनिवेश था और डच भी अंग्रेजों की तरफ बांटो और राज करो में यकीन करते थे। यहाँ 300 नृजातीय गुट एथनिक ग्रुप्स और 700 भाषाएं हैं, लेकिन सुकारो का मानना था कि इस देश की साझी पहचान तो इस्लाम, ईसाइयत या हिंदू धर्म से ऊपर है। उन्होंने हिंदू बौद्ध संस्कृति को चुना क्योंकि इस्लाम के आने के पहले ये 2 धर्म यहाँ 7वीं से 14वीं सदी तक थे। पूरी दुनिया में मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी इंडोनेशिया में रहती है। उसके बाद सबसे ज्यादा संख्या में मुसलमान भारत में रहते हैं। इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत या भारतीय संस्कृति के प्रति अद्भुत लगाव और सम्मान है। कहीं कोई कटुता नहीं है, बल्कि जो सिनॉप्सिस दिया जाता है इंडोनेशिया की सरकार के द्वारा, जो लोग बैले देखने जाते हैं तो एक सिनॉप्सिस दिया जाता है, उसमें इसका इतिहास रहता है और जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें साफ लिखा हुआ है, रामायण इज नॉट जस्ट ए स्टोरी ऑफ एडवेंचर एंड वॉर बट ऑल्सो स्टोरी ऑफ इटर्नल लव, लॉयल्टी एंड सेक्रीफाइस, ए स्टोरी दैट कंटिन्यूज टू लिव ऑन थ्रू द रामायण बैले ड्रामा परफॉर्मेंसेस। यानी सरकारी विज्ञप्ति में कहा जा रहा है कि रामायण केवल जो है एक युद्ध या साहस की कहानी नहीं है, बल्कि एक सनातन प्रेम, वफादारी और त्याग की कहानी है। एक ऐसी कहानी
जो अभी तक लगातार चल रही है रामायण बैले नाटक के प्रदर्शन के द्वारा। Do you like Hinduism? Yes, of course. We lack all the religion because we are must be harmony and tolerance in Indonesia. We have 5 religion. We have the different culture. We have the different dialect. Yeah, but because we are Indonesia, we must be tolerance and harmony in life. Why do people like Hinduism in Indonesia? Because before in Indonesia, the Javanese in Java, the religion people was Hindu. Yeah, so Muslim came behind after Hindu and Buddhist. And when the Muslim came to Java, was together with the Hindu culture. Yeah, so that's why I see acculturation. Ram was a Hindu king, so people of Indonesia like a Hindu king. I mean, just the story, not like for the figure of that's the Hindu or Muslim, not see there, but they like of the story of the Ramayana, Mahabharata, something like that. बौद्ध धर्म का भी व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। जोग्जकार्ता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है बोरोबुदुर मंदिर, जो कि बौद्ध धर्म का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और ये महायान शाखा से जुड़ा हुआ है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। जैसा कि मैंने पहले बताया, प्रबंधन की तरह ये भी उसमें शामिल है। ये जो बोरोबुदुर मंदिर है, ये महायान बौद्ध धर्म का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। वैसे तो जो ओंकार मठ है कैम्बोडिया का, वो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये अकेला मंदिर है, सिंगल टेम्पल है, जबकि जो अंकोर वट का है वो मंदिरों का समूह है। इसलिए अगर एक मंदिर की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा मंदिर है। और इसकी खास बात यह है कि बौद्ध दर्शन को पूरी तरह से जो है प्रतिबिंबित करता है ये मंदिर। ये मंडल की शक्ल में है। हिंदू और बौद्ध कला को अगर आप देखेंगे तो उसके केंद्र में मंडल है और मंडल की शक्ल में बनाया गया। मंडल में 4 प्रवेश द्वार होते हैं और अंदर में एक जो है वृत्ताकार आकृति होती है। तो उसी तरह से इसको भी बनाया गया है। और जो बौद्ध धर्म है उसमें चेतना के 3 स्तर माने गए हैं, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु। यानी एक होता है कि जो पहले 2 है उसमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण, और तीसरा जो होता है अरूप धातु, जहाँ के निर्वाण की स्थिति होती है, कोई इच्छा नहीं होती है, पूरी अचेतनता की स्थिति आ जाती है। तो वो सारा जो है इसमें अलग अलग जो लेयर स्तर बने हुए हैं उससे उसको दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें काफ़ी इसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है, कैसे ये बीच में बर्बाद भी हुआ, टूटा भी, और फिर उसको किस तरह से जो है उसको ठीक भी किया गया, उसको रिहेबिलिटेट रिस्टोर भी किया गया है। तो ये सारा इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन महायान धर्म की दृष्टि से देखें तो इस मंदिर का अपना एक विशेष महत्व। और योग जकार्ता जो है और पूरा इंडोनेशिया में जो हिंदू संस्कृति का प्रभाव हुआ देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ तो रास्ता चलते पता ही नहीं लगता है कि आदमी भारत में है कि इंडोनेशिया में है। ये बोरोबुदुर मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा है और आप इधर देख सकते हैं कि बगल में जो स्तूप है, क्योंकि जितने बौद्ध स्थल हैं वो सब स्तूप ही माने जाते हैं, कहे जाते हैं। और स्तूप के ऊपर जो है सो एक देखते हैं घंटा उलट करके रखा जाता है। ये घंटा उलट के रखने का मतलब ये होता है कि सारी इच्छाओं का अंत हो जाना, डिज़ायरलेसनेस, जहाँ पर कोई तृष्णा नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं है, किसी तरह की इच्छा नहीं होती है। और इसके बगल में आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ है ये इसको स्लीपिंग बुद्धा यहाँ कहते हैं, मतलब सोए हुए बुद्ध। यहाँ पर एक तरफ सिर है लेटे हुए और उसके बाद पेट थोड़ा सा फूला हुआ है, तो इसको कहते हैं सोए हुए स्लीपिंग बुद्ध। वैसे बुद्ध की जो छवि है वो रिक्लाइनिंग बुद्ध की है, मतलब लेटे हुए हैं। अंकोर वट में भी आपको मिलेगा कि लेटे हुए बुद्धा की छवि मिलती है, जिसमें कि दाहिनी तरफ वो लेटते हैं, अपने कहने से हाथ से सर को बल देते हैं और एक तकिया भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह का स्लीपिंग बुद्धा है। तो ये फ़र्क है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ही बुद्धिस्ट जो संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति है, वैसे यहाँ पर बौद्ध और हिंदू संस्कृतियों का सम्मिश्रण भी है। उसी तरह की कलाएं भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि दोनों का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो ये
बोरोबुदुर मंदिर का, जैसा मैंने कहा, सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसके ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। योग यकार्ता का एक अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है यहाँ के सुल्तान का राजमहल। हेमेंगकुवो प्रथम ने 1756 में इसका निर्माण कराया। अभी 10वें सुल्तान हैं। ये राजमहल जावा की संस्कृति का केंद्र है। जो है ये यहाँ के सुल्तान का राजमहल है। ये सुल्तान जो है हामेंगकुवो 10 का मतलब है ये 10वें है। इसके जो अब्बा थे, पिता थे, वो 9वें थे। तो हामेंगकुवो यहाँ के सुल्तान का नाम होता है। ये जो योग जकार्ता, या जैसे मैंने कहा इसको योग यकार्ता भी कहते हैं, ये काफ़ी हद तक ऑटोनमस है, यानी स्वायत्त है। लेकिन उस तरह की स्वायत्तता नहीं है जैसा भारत के संदर्भ में कहे 2019 के पहले कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कारण जो है वहाँ स्वायत्तता मिली हुई थी कि अलग विधान, अलग निशान, अलग प्रधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है, फ्लैग भी अलग है और हेड ऑफ द स्टेट भी अलग है। उस तरह की बात नहीं है, स्वायत्तता है। यानी अभी भी यहाँ पर राजतंत्र है, यानी जो सुल्तान है उनका बेटा ही फिर अगला सुल्तान बनेगा। और जो इंडोनेशिया की सरकार है वो गवर्नर के रूप में सुल्तान को देखती है। तो एक लंबा इतिहास है। तो है एक तो सुल्तान योग जकार्ता का, और एक प्रिंसिपलिटी भी है एक्वाकुलम का, जो वो वाइस गवर्नर को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ जो ख़ास बात है, पूरे इंडोनेशिया पर जो हिंदू और बौद्ध संस्कृति की छाप है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इस्लाम जो है राज्य धर्म है, स्टेट रिलीजन ऑफ इंडोनेशिया। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि ये सुल्तान का पैलेस है और यहाँ पर आपको गणेश की मूर्ति मिलेगी, शिव और नंदी की मूर्ति मिलेगी। तो किसी तरह का कोई द्वेष जो है वो नहीं है। यहाँ कलाकारों को हिंदी गाने गाते हुए देखा जा सकता है। मैंने आपको संक्षेप में जावा प्रायद्वीप और योग जकार्ता के बारे में बताया, किस तरह से भारत का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। 7वीं से 14वीं शताब्दी तक तो हिंदू और बौद्ध साम्राज्य यहाँ पर रहे हैं, और बाद में स्वाधीनता के बाद जो सरकारें आईं उन्होंने उसको और भी अपनी संस्कृति के हिस्से के रूप में जो है आगे बढ़ाया। इसलिए ये निश्चित रूप से जानना चाहिए कि कैसे सौहार्द के साथ रहा जा सकता है, जहाँ न तो मज़हब है, न धर्म है, न सांप्रदायिकता है। लोग प्रेम और सौहार्द के साथ रह सकते हैं, और वो इंडोनेशिया से और ख़ास करके सीख सकते हैं जावा प्रायद्वीप से।